नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नाथ शंभु धनु भंजनि हारा होई हैं को एक दास तुम्हारा, जो तुलसीदास की ये चौपाई है, इस चौपाई पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की, वो भी मिलेंगे। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना क्वेश्चन मैंने यहां पर दे दिया है इस पद पर, अर्थात नाथ शंभु धनु भंजनि हारा से लेकर के धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार, यहां तक की जो चौपाई है, इस पर आधारित जितने भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं वो मैं यहां पर लेके आया हूं। और मेरे बताए गए प्रश्नों से इतर अगर कोई प्रश्न आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका जवाब हम आपको सबसे ऊपर पिन करके देंगे। तो आइए बिना देर की पढ़ना शुरू प्रारंभ करते हैं। चौपाई आपकी स्क्रीन पर है, इसी पर आधारित प्रश्नों को हम यहां पर लेंगे। तो पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन का पहला, धनुष तोड़ने वाला कोई राजा है। दूसरा ऑप्शन, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा। और तीसरा ऑप्शन, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा। और चौथा, धनुष अपने आप ही टूट गया। इसमें कौन सा सही होगा? पद पे आधारित प्रश्न है, पद को पढ़िए और आप देखिए कि कौन सा होगा। अगर आपने हमारा व्याख्या का वीडियो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखा होगा तो बड़े आराम से इसको कर लेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर जो मेरा पूरा वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शन हम बताते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। क्या लाइन है? नाथ शंभु धनु भंजनि हारा होई है को एक दास तुम्हारा, यही लाइन इसका उत्तर है। इसका अर्थ ही यहां पर आपको मैंने बता दिया। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। स्वयंवर में जो धनुष टूटा था वो किसका था? जनक जी का था, राम जी का था, परशुराम जी का था या शिव जी का था? पहला ऑप्शन जनक जी का, ऑप्शन खा राम जी का, ऑप्शन गा परशुराम जी का और ऑप्शन घा शिव जी का। तो कौन सा सही है? शिव जी का। शिव धनुष था। शिव धनुष के टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? पहला ऑप्शन, परशुराम शिव भक्त थे। ऑप्शन खा, परशुराम क्षत्रिय कुल द्रोही थे। ऑप्शन गा, परशुराम को शिव धनुष प्रिय था। ऑप्शन घा, परशुराम क्रोधी स्वभाव के थे। और ऑप्शन अंगा, का और गा दोनों। इसमें कौन सा सही है? का और गा दोनों, अर्थात परशुराम शिव भक्त भी थे और उनको शिव धनुष प्रिय भी बहुत था। क्यों शिव भक्त थे मैंने व्याख्या में बताया है, फिर भी रिपीट कर दे रहा हूं। परशुराम के गुरु भगवान शिव खुद थे। उन्होंने धनुर्विद्या भगवान शिव से ही सीखी थी। तो परशुराम भगवान शिव को अपना गुरु मानते थे और वैसे भगवान शिव आदि गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। सुन रिसाय कह भृगुकुल केतु, पंक्ति में भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन लक्ष्मण के लिए, दूसरा ऑप्शन राजा जनक के लिए, ऑप्शन गा परशुराम के लिए और ऑप्शन घा विश्वामित्र के लिए। मतलब प्रश्न यह है कि एक पंक्ति है, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो इसमें जो सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु कहा गया है, तो भृगुकुल केतु किसके लिए कहा गया है? लक्ष्मण के लिए कहा गया है, राजा जनक के लिए कहा गया है, परशुराम के लिए कहा गया है, विश्वामित्र के लिए कहा गया है। ऑप्शन तब तक सोचिए, तब तक मैं भृगुकुल केतु का अर्थ बता दूं। भृगु मतलब वंश का नाम है, कुल मतलब परिवार, केतु मतलब ध्वजा। तो परशुराम के वंश का नाम भृगु था, अर्थात परशुराम भृगुवंशी थे, इसलिए परशुराम को भृगुकुल केतु कहा जा रहा है। अब आपको शायद ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि भृगुकुल केतु इस पंक्ति में परशुराम के लिए कहा गया है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ग सही है। अगला प्रश्न अर्थात 5वां प्रश्न मैं लेता हूं। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किससे की है? ऑप्शन का कर्ण से, ऑप्शन खा सहस्त्रबाहु से, ऑप्शन गा वशिष्ठ मुनि से और ऑप्शन घा राजा जनक से।
इसका उत्तर क्या होगा? सहस्त्रबाहु से। शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किससे की है? सहस्त्रबाहु से। और सहस्त्रबाहु कौन था वो आपको डिटेल में मेरे वीडियो में मिलेगा, नहीं तो आपकी जो किताब है क्षितिज, वहां पीछे लिखा गया सहस्त्रबाहु की कथा, क्योंकि यहां समय नहीं कि मैं पूरी कहानी बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि सहस्त्रबाहु की कहानी बताएं तो कमेंट कीजिए, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को उन्होंने काट दिया था अपने फरसे से, तो इसलिए मतलब उनका बहुत बड़ा शत्रु था। और सहस्त्रबाहु क्षत्रिय था, क्षत्रियों का विनाश परशुराम ने किया था। यह लंबी कहानी है। तो परशुराम यहां कह रहे हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने किससे कही की है? सहस्त्रबाहु से। इसमें कहा है परशुराम ने कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। इस प्रश्न का उत्तर यही पंक्ति है कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। अय राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु कौन है? इसकी कथा आपकी किताब में पीछे लिखा गया है, पाठ के, वहां पढ़ सकते हैं, या मेरे वीडियो में देखेंगे तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जितने भी इस पूरे पाठ की व्याख्या मैंने की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, काव्यांश में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लाइन है ना, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। तो नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पहला ऑप्शन श्री राम के लिए, ऑप्शन खा परशुराम के लिए, ऑप्शन गा लक्ष्मण के लिए, और ऑप्शन घा विश्वामित्र के लिए। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? परशुराम के लिए। कौन बोल रहा है? यह भी प्रश्न बन जाएगा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, ये लाइन कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है? आइए बता देता हूं। यह लाइन राम बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? परशुराम जी से बोल रहे हैं। श्री राम क्या कह रहे हैं कि अय नाथ, अय मालिक, अय मुनिवर, नाथ का मतलब स्वामी होता है, अय स्वामी, शिव धनु भंजनिहारा, शंभु धनु भंजनिहारा कौन होगा? वही है क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई सेवक ही होगा। तो यह है नाथ शब्द किसके लिए आया है? परशुराम के लिए आया है। ये सेंटेंस कौन बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं। बहुधनु ही तोरी लड़काई, एक लाइन है आपकी इसमें, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असृष कीन्ह गोसाई। तो यहां प्रश्न ये बन रहा है कि बहुधनी हुई तोरी लड़काई पंक्ति में कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? क्रोध का भाव है कि वीरता का भाव है कि व्यंग का भाव है कि प्रसन्नता का भाव है? तो सही उत्तर क्या होगा? व्यंग का भाव है। अच्छा, अब यहां पर एक प्रश्न और बता देता हूं। बहुधनु ही तोरी लड़काई कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम से। आठवां प्रश्न में लेता हूं, आयसु काह कहिय किन मोही, पंक्ति में श्री राम के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? पहला ऑप्शन का क्रोधी होने की, दूसरा ऑप्शन अर्थात खा वीर होने की, तीसरा ऑप्शन अर्थात गा विनम्र होने की, और चौथा ऑप्शन घा अर्थात कायर होने की। क्या प्रश्न है? आयसु काह कहिय किन मोही पंक्ति में भगवान राम के किस स्वभाव का, उनके स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? पहला ऑप्शन है क्रोधी होने की, दूसरा ऑप्शन है वीर होने की, तीसरा ऑप्शन है विनम्र होने की, चौथा ऑप्शन है कायर होने की। इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन अर्थात गा अर्थात विनम्र होने की। इस पंक्ति से पता चलता है कि भगवान राम कितने विनम्र हैं। अब यहां पर एक सवाल और पैदा कर देता हूं मैं। देखो, वीडियो बनाते बनाते याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह प्रिपेयर होकर नहीं बनाता हूं। तो आयसु काह कहिए किन मोही, इस लाइन का क्या अर्थ है? ये बड़ा सीधी सी लाइन है, बड़ी सरल लगती है, लेकिन इसका अर्थ अक्सर गलत हो जाता है। और मैंने देखा है बहुत दिनों से परीक्षा में नहीं पूछा गया। आयसु का मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या, कही मतलब कहना, किन मतलब क्यों, मोही मतलब मुझसे। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ आयसु काह कहिए किन मोही का, कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये शब्द कहां से आया? जब परशुराम वहां पहुंचे तो राम ने कहा, भगवान राम ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अय नाथ, अय स्वामी,
शिव धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका कोई सेवक होगा, अर्थात मैं ही हूं। बड़ी विनम्रता से बोल रहे हैं। और क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हो? बताइए, जो आदेश हो, आपकी आज्ञा मानने को तैयार है। तो आयसुकाह का मतलब क्या आज्ञा है, कहिए किन मोहि का मतलब मुझसे क्यों नहीं कहते। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। आयसुकाह का मतलब क्या आज्ञा है, कहिए किन मोहि मतलब मुझसे क्यों नहीं कहते। मोहि मतलब मुझसे, किन मतलब क्यों, कही मतलब कहते। तो ये हो गया। अब 9वां प्रश्न मैं लेता हूं। देखिए, जो आपकी किताबों में मिलेगा, जो मैं बता रहा हूं तो है, उसके अलावा भी जो बीच बीच से प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, जो आपको परेशान करता है, मैं उनको यहां शामिल कर रहा हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे अधिक प्रश्न नहीं बन सकता है। इतने एंगल से आप पढ़ लेंगे, कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आएगा आप कर लेंगे। अगर कोई प्रश्न आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो 9वां प्रश्न मैं ले रहा हूं, लक्ष्मण ने क्या तर्क देकर श्री राम को निर्दोष बताया। धनुष टूट गया तो लक्ष्मण जी क्या तर्क दे रहे हैं? बोले, पहला ऑप्शन, धनुष छूते ही टूट गया। दूसरा ऑप्शन, इसके टूटने से हमें क्या लाभ हानि है। तीसरा ऑप्शन अर्थात गा, बचपन में हमने बहुत से छोटे छोटे धनुष तोड़े। और चौथा ऑप्शन अर्थात घा, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सही होगा? चारों। लक्ष्मण ने कहा था, छुअत टूट रघुपत ही न दोष, रघुपति के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। काछति लाभ जीर्ण धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ हानि है। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में मैंने बहुत धनुष तोड़े। तो तीनों तर्क दिए। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न में फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि लक्ष्मण ने क्या तर्क देकर श्री राम को निर्दोष बताया। तो पहला ऑप्शन इसमें था, छूते ही टूट गया। दूसरा ऑप्शन, इसके टूटने से हमें क्या लाभ हानि है। और तीसरा ऑप्शन, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं। और चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो सारे तर्क दिए हैं, इसमें सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न ले रहा हूं, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, यह किसने और क्यों कहा। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। यह किसने कहा और क्यों कहा? पहला ऑप्शन, लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाने के लिए कहा। दूसरा ऑप्शन, राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कहा। तीसरा ऑप्शन, राम ने परशुराम के अहंकार को नष्ट करने के लिए कहा। चौथा ऑप्शन, उत्तर स्पष्ट नहीं है। इसमें सही क्या होगा? राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कहा, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। अब कुछ बड़े प्रश्नों को ले लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला प्रश्न है जो आपकी किताब में ही पहले दिया है, परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो पहला तर्क क्या था? आप कैसे इसका उत्तर लिखेंगे? परशुराम के क्रोधित होने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क, हमने तो इसे नया और मजबूत समझकर सिद्ध छुआ था, ये छूते ही टूट गया था। चूंकि हमने तो इसे नया और मजबूत समझ के छुआ था, परंतु ये बहुत पुराना था और छूते ही टूट गया। तो इसमें मेरी क्या गलती है? छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनि काज कई कतरोसु। मुनि, आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं, तो छूते ही टूट गया था। इस साधारण से, दूसरा तर्क इनका क्या है? दूसरा तर्क, इस साधारण से धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने तो बचपन में ऐसे छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़े, इस पुराने धनुष के टूटने से हमें क्या लाभ हानि, अर्थात हम क्यों तोड़ेंगे। ये क्या था? तर्क था किसका? लक्ष्मण का। क्या क्या था? कि हमने तो इसे मजबूत समझ के छुआ था, लेकिन ये पुराना था और छूते ही टूट गया। तो इसमें हमारी क्या गलती है? छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, मुनि बिनि काज करिए कतरोसु। और हमने बचपन में ऐसे बहुत छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी गुस्सा न हुए, तो आप इस पर बिना मतलब क्यों गुस्सा हो रहे हैं? और इस पुराने धनुष के तोड़ने से हमें क्या लाभ हानि है, अर्थात कोई मतलब नहीं, तो हम क्यों तोड़ेंगे। ये तर्क लक्ष्मण ने दिया था किसको? परशुराम को, कि हमने तोड़ा ही नहीं तो अपने आप टूट गया। जैसे कि आप लोग क्लास में बहाना करते हो, कोई गलती कर देते हो और हम टीचर लोग बोलते रहते हैं इसकी गलती उसकी गलती, खुद की गलती नहीं मानेंगे,
या कोई ऐसा बहाना खोज लेंगे कि फिर वो हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा रोज स्कूल लेट आता था और टीचर उसको देखते थे, रोज नया बहाना, आज हमारी नानी मर गई, कल ये हो गया, परसों हो गया, कोई ना कोई बहाना रहता ही था। टीचर ने कहा बताओ आज कौन सा नया बहाना बनाओ, तुम रोज बहाना बनाते हो। बोला सर आज हम इतना जल्दी में थे कि हम बहाना बनाना ही भूल गए। प्रश्न है धनुष के टूट जाने पर परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर इस पंक्ति में है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। इसी पंक्ति का अर्थ इसका उत्तर है, क्या है? धनुष के टूट जाने पर परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि अय राजपुत्र, अय राजा के बेटे, काल के बस में, तुम काल के बस में होने के कारण जुबान संभाल कर नहीं बोल रहे हो, इसलिए छोटी मोटी धनुषों की तुलना तुम विश्वविख्यात शिव धनुष से कर रहे हो। काल के वशीभूत होकर तुम अपनी जबान संभाल कर नहीं बोल पा रहे हो। इस प्रश्न का उत्तर इतना ही होगा। डिटेल में आपको वीडियो में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।